नमस्कार दोस्तों, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अग्निवीर आर्मी में जो अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ था 13 नवंबर 2022 को। उसमें जीडी और ट्रेडमैन में जो एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए थे जीके के, उसके पार्ट 1 को हम लेके आए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे जीके के क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम होगा जनवरी में 15 को, उसमें आपको काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और साथ ही साथ में आपको एक अंदाज़ा भी लग जाएगा कि कैसा प्रश्न आएगा या आ सकता है। तो इसमें एक प्रश्न आया हुआ था कि प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा है। तो पहली महिला राष्ट्रपति भारत की बात करें तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। ये 2007 से 2012 के बीच में राष्ट्रपति 12वीं राष्ट्रपति के तौर पे भारत में काम किया था इन्होंने। अगला है प्रश्न, प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला? हमारे भारत में पहला नोबेल पुरस्कार की बात करें तो पहली बार हमारे यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। ये मिला था 1913 में गीतांजलि साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार। ये हमारे भारत के लिए काफ़ी गौरव का समय था। सिख धर्म के जनक कौन हैं? तो सिख धर्म के जो जनक हैं वो हैं गुरु नानक देव जी। इनके बारे में सभी जानते हैं। सबसे छोटी कोशिका के बारे में पूछा है कि सबसे छोटी कोशिका, एक तो ये विज्ञान का प्रश्न आ गया था जिसमें माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है, उसके बारे में पूछा था। अगला है प्रश्न, इनमें से क्या नेहरू जी चाहते थे लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे? ऐसा क्या है? तो गांधी जी और नेहरू जी के बीच में काफ़ी कोऑर्डिनेशन तो रहा है, लेकिन एक ऐसा भी विषय था जिसमें दोनों विरुद्ध थे, जिसमें आता है इसका उत्तर होगा भारी उद्योग। गांधी जी भारी उद्योग भारत में उस समय तत्कालीन समय में नहीं चाहते थे और नेहरू जी चाहते थे कि भारी उद्योग भारत में लगे। गांधी जी क्यों नहीं चाहते थे उसके कारण भी बता देता हूँ। क्या है, जो अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन किया, तो अंग्रेजी शासन के दौरान पे यहाँ जो उद्योग रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा भारतीयों के साथ भेदभाव होता था और उन्हें मतलब ही बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था गरीबों का, गरीब वर्ग का। इसलिए महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि भारत में ये अभी वर्तमान में भारी उद्योग लगे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इनको लगाने का काफ़ी प्रयास किया था। उसके बाद आते हैं न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीश की नियुक्ति और शपथ की बात करें तो ये दोनों ही राष्ट्रपति करवाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कराएंगे और राष्ट्रपति का जो शपथ है वो भी यही कराता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का। अगला है दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो दिल्ली को सभी जानते हैं, अपने पेपर में अक्सर पढ़ा होगा कि दिल्ली में यमुना बहुत गंदी है, ऐसा करके प्रश्न पेपर में बहुत ज़्यादा खबरें आती रहती है, तो चर्चा में रहता है ये विषय है यमुना। तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा शहर भी यमुना नदी के किनारे बसा है। मनुष्य के रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर की बात किया है तो ब्लड प्रेशर हमारे जो मनुष्य हैं हम उसमें 80 से 120 तक ही होता है। अगला प्रश्न है 2007 में T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो 2007 में T20 की बात करें तो भारत ने जीता था वर्ल्ड कप, इसलिए शायद पूछा है ये प्रश्न को। इनमें से कौन सुचालक नहीं है? इसके लिए ऑप्शन की जरूरत, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जिसमें आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें ऑप्शन में ही लकड़ी दिया हुआ था तो इसका आंसर है लकड़ी। ये कुचालक होता है विद्युत का, विद्युत सप्लाई मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रवाहित नहीं होते। इनमें से कौन सा सबसे कठोर धातु है? ये भी ऑप्शन से बनेगा, तो इसके ऑप्शंस में टंगस्टन अगर है तो टंगस्टन होगा, या दूसरा कुछ होता है तब दूसरा लगा सकते हैं। अगला है मनुष्य के शरीर में पैरों में हड्डी पाया जाता है। पैरों की हड्डी के बारे में बात करें तो टीबिया, फिबुला और फीमर, ये तीन हड्डियाँ, ये भी ऑप्शन से ही बनेंगे कि इसमें ऑप्शन में आपको क्या दिया है। अगर टीबिया दिया है तो ये लगाएंगे, फिबुला है या फीमर है। फीमर जांग की हड्डी होती है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी जो हड्डी होती है ये फीमर होती है। टीबिया फिबुला घुटने के नीचे जो दो हड्डियाँ होती है उसमें एक टीबिया है और एक फिबुला है। इसके अलावा दूसरी हड्डियाँ भी पैरों में होती है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं उसके बारे में हमने चर्चा कर दी है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से? तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से। हॉकी में जो खिलाड़ी होते हैं उनको ये कप मिलता है। उसके बाद है सीसा का संकेत क्या है? सीसा लेड पीबी, पीबी होता है इसका संकेत। रक्त में क्या पाया जाता है? रक्त में जो हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। आरबीसी भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपका ऑप्शन के हिसाब से ये आप आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न है कौन सा जीव मांसाहारी नहीं है? इसमें भी हमें ऑप्शन की जरूरत पड़ती, तो इस ऑप्शन में ही खरगोश दिया हुआ था जो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी होता है। अगला प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
भारत के पहले राष्ट्रपति हमारे संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद जी, इन्होंने शपथ ली थी राष्ट्रपति के तौर पर, और ये 2 बार लगातार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। देखिए राष्ट्रपति का इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, अभी भी आया और आगे भी एक आएगा। लगातार राष्ट्रपति के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे उसे। राजघाट कहाँ स्थित है? राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है जो दिल्ली में है। और आपने देखा होगा बहुत सारे जो गेस्ट हैं, विदेशी हैं, हमारे भारत में जब आते हैं तो भारत सरकार उन्हें इस राजघाट में महात्मा गांधी के समाधि पर लेकर जाते हैं, तो इसलिए फेमस जगह है ये। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला है हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। इनके नाम पर अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसे ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से भी बना दिया गया था, तो इसलिए शायद ये विशेष रहा। अगला प्रश्न है विराट कोहली का संबंध। मुझे नहीं लगता कि इसे मुझे बताने की ज़रूरत है, सभी को पता होगा कि ये एक क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है भारत के दूसरे राष्ट्रपति। देखिए फिर से राष्ट्रपति का प्रश्न आया है, तो जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इससे पहले इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद भी धारण किया हुआ था। अगला है सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य। ऐसा राज्य जिसकी सीमा तटीय हो, मतलब समुद्री कोस्टल जो एरिया है, समुद्र का तट हो, वैसा कौन सा राज्य है? तो हमारे पास गुजरात सबसे लंबा तट साझा करता है। अगला प्रश्न है किसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक, बैंकों से भी बड़ा बैंक हमारे पास है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकों का बैंक होता है, और ये जो RBI है ये सीधा बैंकों को लोन देने का काम करेगा, या भारत सरकार भी इससे ले सकती है, लेकिन एक आम नागरिक इससे प्राप्त नहीं कर सकता, या आम नागरिक यहाँ पर भी अपना अकाउंट नहीं खुला सकता है। अगला प्रश्न है USA का उपराष्ट्रपति कौन है? हाल फिलहाल में USA के उपराष्ट्रपति बने हैं कमला हैरिस, जो भारत से संबंध रखती हैं, मतलब यहाँ पे कभी इनका निवास रहा होगा, या एक भारतीय मूल की महिला है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।